Hello guys, welcome back to my channel and happy International Yoga Day to all of you. So आज हम बात करेंगे योगा पे। योगा का हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है और अगर आप अभी तक योगा नहीं करते हैं तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि योगा हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मतलब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमें करना ही चाहिए। प्राचीन काल में योगा की उत्पत्ति मीन्स योगा हमारे इंडिया से ही स्टार्ट हुआ है। आजकल लोग जब वेस्टर्न में करने लगे, वेस्टर्न कंट्रीज में करने लगे तो यहाँ पे ये एक ट्रेंड बन चुका है योगा योगा योगा, लेकिन ये योगा हमारे इंडिया का ही है। इसलिए प्लीज इसको करिए आप और इसके बेनिफिट्स लीजिए। बहुत सारे बेनिफिट्स है इसके, बहुत ज्यादा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि इसके कितने बेनिफिट्स है। एंड योगा इज नॉट ओनली फॉर फिजिकल हेल्थ, स्ट्रेचेबिलिटी एंड मीन्स योगा इसके आगे भी बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि योगा करके हमारी बीमारियां ठीक होती है, हाँ वो तो होती ही है। लाइक लोग आजकल मैंने देखा है कि किसी को बीमारी है तो वो योगा कर रहे हैं। लाइक किसी को थायराइड है, किसी को बैक पेन है, किसी को पीसीओडी है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो योगा करते हैं। तो सोचो अगर आपको कोई भी बीमारी है नहीं और फिर आप योगा कर रहे हैं तो आपको कभी कोई बीमारी होगी ही नहीं। इतना बड़ा योगा में एक, तो आप योगा जरूर परफॉर्म कीजिए, डेली कीजिए और इसके बेनिफिट्स उठाइए। योगा से ऐसा नहीं है कि हमें ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ ही मिलेगी, लेकिन योगा से हमें मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है, हम पीसफुल रहते हैं, हम रिलैक्स रहते हैं और हमारे जिंदगी में सारी चीजें बहुत सही से चलने लग जाती है। योगा केवल 2 शब्द नहीं है, बोलने में तो ये 2 शब्द ही है लेकिन उससे भी आगे बढ़ के बहुत ज्यादा है। अगर हम हमारी पूरी जिंदगी भी योगा में लगा देना तो भी कम पड़ जाएगी। इससे हमारा माइंड फ्लक्चुएट नहीं होता है, हमें बहुत शांति मिलती है और हम पूरी जिंदगी भी इसको सीखने लग जाए ना तो लगेगा यार ये कितना डीप है, हमें तो ये पता ही नहीं था। इसमें मेडिटेशंस इतने प्रकार के होते हैं, इसमें आसन्स इतने टाइप के होते हैं, प्रेयर्स होती है, आसन्स को किस तरह करना है ये सारा नॉलेज हमें होना चाहिए। और योगा करने से पहले हमें योगा को अच्छी जगह से सीखना भी बहुत जरूरी है। हमें कहीं से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगर हम गलत योगा कर रहे हैं, गलत आसन्स कर रहे हैं तो वो हमारे गलत इफेक्ट भी दे सकते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो हमें योगा को, आसन्स को अच्छे तरीके से, सही तरीके से कितना बेंड करना है, कितना नहीं करना है, वो सब भी हमें पता रहना बहुत जरूरी है। ये सब मैं योगा के बारे में आपको बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं योगा में एक्सपर्ट हूँ, मैं तो सब जानती हूँ, नहीं। मैं खुद लर्नर हूँ, मैं खुद बिगनर हूँ, लेकिन अभी तक मैंने योगा मैं करती आ रही हूँ, करती रहती हूँ मैं ऑन एंड ऑफ। जो मैंने सीखा है और मैंने फील किया है उससे ज्यादा आपको योगा करते टाइम आप जो फील करते हैं उससे अच्छा आपको कहीं पे भी फील नहीं होगा। और योगा बहुत बड़ी चीज है, मुझे लगता है सबको करना चाहिए। आप और ये बहुत ऐसे लगता है कि हम आसन्स में बैठे रहते हैं, बैठे ही रहें, इतनी इसमें एक है कि योगा आप एक दिन करोगे ना तो आपको लगेगा कि आप दूसरे दिन करें, आपको मैट के ऊपर से उठने का मन ही नहीं करेगा। इतनी अच्छी चीज है। मैं योगा काफी टाइम से करती आ रही हूँ लेकिन अभी कुछ दिनों में मैंने सीखा है योगा से, वो मैं बता रही हूँ कि आपको योगा कैसे करना चाहिए। मैं आजकल क्या करती हूँ कि सुबह जल्दी उठते ही, मुझे लगता है कि बेस्ट टाइम योगा का मॉर्निंग में ही है, इवनिंग को मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में टाइम नहीं निकाल सकें तो आप इवनिंग में भी कर सकते हैं। लेकिन इवनिंग में जब आप योगा परफॉर्म करें उससे 4 घंटे पहले आपको कुछ भी नहीं खाना है। मीन्स योगा करने से पहले हमें भूखे पेट रहना चाहिए, इसलिए मैं तो सुबह ही करती हूँ। और पहले जब मैं योगा करती थी तो मैं नहाती नहीं थी, योगा करने से पहले मैं बिना नहाए योगा करती थी। लेकिन आजकल मैंने स्टार्ट किया है कि मैं योगा करने से पहले नहाऊंगी, तो मैं उठते ही मैं नहा लेती हूँ फिर मैं योगा करती हूँ, क्योंकि उसमें प्रेयर्स होती है, हम भगवान को याद करते हैं, तो हमें बिना नहाए नहीं करना चाहिए। और आजकल मैं कंसंट्रेशन के लिए एक दिया भी मेरे पास में जलाती हूँ, उससे दिमाग बहुत कंसंट्रेट रहता है और बहुत अच्छा फील होता है, बहुत रिलैक्स फील होता है। और अगर स्टार्टिंग में अपन योगा स्टार्ट कर रहे हैं और हमसे आसन्स नहीं हो रहे हैं, हम उतना स्ट्रेच नहीं कर पा रहे, तो डरना नहीं है। हर किसी की बॉडी स्टार्टिंग से फ्लेक्सिबल नहीं होती है, धीरे धीरे जब हम उस पर काम करते हैं तो ही हमारी बॉडी में स्ट्रेचिंग आती है और हम फ्लेक्सिबल होते हैं।
तो धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाएंगे और आसन्स भी आने लग जाएंगे। लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि बॉडी को जर्क देने से उसके साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। तो धीरे धीरे अप्रोच कीजिए और आसन सीखिए। और मुझे तो अपना दिन योगा से स्टार्ट करना बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो मतलब बहुत लगाव हो गया है अब योगा से। मैं एक भी दिन योगा मिस नहीं करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। सैटरडे संडे कोई भी छुट्टी मैं योगा के लिए नहीं मारती हूँ। मैं डेली योगा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं करती भी हूँ। और आप योगा करने के साथ में ये भी कीजिए कि आप डाइट भी अच्छी लें। मीन्स आप प्लांट बेस्ड डाइट लें, ऑयली ज़्यादा नहीं खाएं। मीन्स अच्छी डाइट लें, हेल्दी लें, जो आपको न्यूट्रिएंट्स मिल सके आपकी बॉडी को। ज़्यादा खाने को पकाए नहीं, अच्छी डाइट लें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके साथ में। और अगर हम योगा में कंसिस्टेंट रहेंगे और डेली करने लगेंगे तो ऐसे लगेगा कि यार मेरी लाइफ तो सेट हो गई, एकदम सही चल रही है, इतना सब कुछ सही चल रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स आएगी तो भी हम उससे डील कर लेंगे। हमारा दिमाग बोलेगा कि नहीं, शांत रहना है, ये प्रॉब्लम भी चली जाएगी। ये सब भी हमें योगा सिखाता है, हमारे दिमाग को शांत रखना, हम प्रॉब्लम से कैसे दूर हटें, उनका सल्यूशन कैसे निकालें। ये सारी चीजें भी योगा के अंदर है। हम धीरे धीरे हम इनको सीखेंगे। बहुत डीप है, बहुत सही चीज है योगा। आप परफॉर्म करिए। मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि आप योगा स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन सही जगह से और सही आसन कीजिए। ऐसे गलत सलत कुछ भी मत कर देना। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप में से कौन कौन डेली योगा करता है और कौन कौन नहीं करता है। और अगर नहीं करते हैं तो आप भी कल सुबह से स्टार्ट कर दीजिए और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि अब हम योगा करेंगे। अगेन हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।